अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताओ आम क्या हिसाब की? 200 रुपए किलो। अभी भी इतने महंगे? अब तो एंड चल रहा है मेरे भाई। भाई महंगाई इतनी है, माल पीछे से महंगे आ रहे हैं। ये इतना सा आम 40,000 रुपए का है। इतना सा 40,000 रुपए का? 3,000 रुपए का एक का रेट है मंडी में। तो ये बिक जाएगा फिर आपका सारा, तो फिर मतलब सुकून आ जाएगा जिंदगी में या फिर नहीं आएगा? भाई यही है, 1,000-2,000 रुपए, इससे बड़ी कमाई थोड़ी है। 1,000-2,000 और 1,000-2,000 जो आप ऊपर कमा रहे हो वो आप सड़क के इतने बीच में आकर बैठ गए हो, जो कि गलत है। तो उसका भी कोई ना कोई पैसे दे ही रहे होगे, वो महीने का दे रहे हो, हफ्ते का दे रहे हो, क्या हिसाब है? देते हैं, रोज का दे देते हैं पुलिस वालों को। रोज का दे देते हो? जी, गाड़ी आती है 50 रुपए ले जाती है। 50 रुपए 100 रुपए रोज का लेके चले जाती है। तो इसके खिलाफ आपने कभी कोई कंप्लेन खुद नहीं की आप सब लोगों ने मिलकर? क्योंकि सबका यही कहना है कि पुलिस वाले आ जाते हैं, वो हमसे मांग कर ले जाते हैं, कभी फ्रूट भी ले जाते हैं इस तरह। तो इसके खिलाफ आपने कोई कभी कोशिश नहीं की कोई कंप्लेन करने की, कोई आवाज़ उठाने की आप सब लोगों ने मिलकर? कहाँ कंप्लेन करें, किसको बोलें, कहाँ खड़े होंगे? उनसे बोलेंगे तो कोई खड़ा नहीं होने देंगे, डंडे मारेंगे, सामान उठा लेंगे। रोजी करने के लिए खड़े हैं हम तो यहाँ बच्चों की। लेकिन देखो, रोज़ी कर रहे हो, ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों की रोज़ी में बरकत दे, हमारी दुआ है। लेकिन देखो, एक हर चीज़ का एक तरीका कार होता है। आप लोग अभी सड़क के साइड में नहीं हो, मेरे पीछे कैमरामैन को भी नजर आ रहा है, लोगों को भी नजर आ रहा है कि सड़क कहाँ, फुटपाथ कितनी दूर है। तकरीबन आप उससे भी 10-12 फुट, बल्कि ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल में, 15-20 फुट आगे आ गए हो, ठीक है। तो ये भी तो एक गलत है, इस गलती में आप खुद भी शामिल हो। तो ये आप लोगों ने तय किया है कि इधर लगाना है, या कोई और कोई मजबूरी है कि नहीं बस इस तरह करना है, या फिर ये सोचना कि मेरा ठेला सबसे आगे होगा तो गाड़ी शायद इसको देख कर रुकेगी? क्या सोच है ये? बस ऐसे ये एक को देख के एक सब आगे हो जाते हैं। बोलता है मेरी गाड़ी इससे दब रही है, वो बाहर निकाल लेगा मुझसे, मेरे पीछे वाला बाहर निकाल लेगा। इस तरह लाइन ख़राब हो जाती है। वैसे मैं इस हक में हूँ कि गाड़ी पीछे करके लगाई जाए। जितना पीछे करके लगाऊंगा उतना फ़ायदा है, आगे गाड़ी आराम से रुकेगी, मेरा कस्टमर भी। अभी देखो, मैंने अभी देखा कि एक गाड़ी रुकी आपके ठेले के पास, स्लो हुई है, वो यहाँ रुकी नहीं, उसने खरीदा नहीं, वो स्लो हुई थी, शायद वो किसी भी वजह से स्लो हुई पूछने के लिए। उसके बाद रोड के उधर से एक गाड़ी की जगह बची है, उधर जाने की जगह नहीं बची, ठीक है ना। फिर आगे बसें आ रही हैं, रिक्शे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसी जगह होनी चाहिए? एक जैसे मंडी है, चलो मंडी तो दूर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लेकिन शहरों के बीच में ऐसी मार्केट्स होनी चाहिए जहाँ आप लोगों को जगह दी जाए और वहाँ बैठ के अपना कारोबार करो। हाँ, होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग से प्यारी तो बात ही नहीं है कोई। आप लोग मुतालबा करोगे इस चीज़ का तो ज़रूर होगा ऐसा। हाँ करेंगे इंशाल्लाह, मगर किससे करें, कहाँ करें? नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक और जो है ठेले वाले भाई साहब, उनके पास। मुझे दूर से ऐसा लगा कि ये शायद जो है वो थोड़ी सी कानून की पासदारी कर रहे हैं और सड़क से काफ़ी अंदर हुए हैं। लेकिन जब मैं इधर आया तो मुझे पता चला ये सड़क से अंदर नहीं थे। बेसिकली फुटपाथ जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ गई है, तो इनको थोड़ी सी जगह मिली तो इन्होंने यहाँ लगा लिया, और ये भी उसी लेन में है तकरीबन। तो इनसे बात करते हैं कि देखें, जो भी है तो गैर कानूनी, तो ये क्या मजबूरी है, क्या वजह है जो ये इस तरह की गैर कानूनी काम करने पर जो है वो आमादा हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई देखें, आप यहाँ फ्रूट बेच रहे हैं, मैंने देखा आपका भी ठेला लगाया और बहुत सारे लोगों ने ठेला लगाया हुआ। देखें, है तो ये गैर कानूनी, जो क्योंकि सड़क कर इतने तकरीबन बीच में आ चुके हैं, इसमें आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, उसकी जद में आप लोग आ जाएं। तो आप लोग इसके लिए आपने कोई तरीका सोचा हुआ है? तो आगे आपने प्लान किया हुआ कि नहीं चले जी कुछ दिनों का इंशाल्लाह कोई आर्जी है, हम इसको कर लेंगे सेटअप वेटअप, ऐसा कुछ सोच रखा है? नहीं, आर्जी तो नहीं है, मुकम्मल है भाई। ये मुकम्मल है, यानी कि इसका आप कुछ पे कर रहे हो? हाँ। क्या दे रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं दे। अच्छा, कोई भत्ता को ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्री है चल रहा है आपका? फ्री कुछ भी नहीं। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ कहा कि वो भत्ता दे रहे हैं, टाउन को भी दे रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे, किसी को भी नहीं दे रहे। अच्छा, तो इसमें आपको जो यहाँ खड़े हुए हैं, देखें, ये फिर आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है ना। बेसिकली आपको होना चाहिए था सर्विस लेन पर, फुटपाथ पर हो जाओ। तो फुटपाथ पर भी देखें, फुटपाथ तो चलने वाले उन लोगों के लिए होती है, लेकिन अगर आप वहाँ पे सर्विस पे होगे तो उस पर आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा कि गाड़ियाँ भी सुकून से रुक जाएंगी। अभी कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो ट्रैफिक जाम में नहीं रुकती। टोन वालों का काम है ना, आगे लेवल में करवाएं, एक लेन में करवाएं। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है इधर भाई। या तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन होता है, वो आके गाड़ियाँ और ये चीज़ें उठा लेते कभी कभार होता है। उसमें कभी आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ? आपको तो नहीं लेकर होता है, दे देते हैं वापसी ठेले में। फिर वो कैसे छुटकारा बस दे देते हैं, जो उधर पर्ची बना के देते हैं। क्या पर्ची बनाते हैं, उस पर क्या लिखा होता है? चालान देते हैं। चालान भरना पड़ता है चालान की सूरत में, यानी कि आपको वहाँ उस वक्त तो भरने पड़ते हैं? हाँ, भरना पड़ता है। उससे फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि आइंदा यहाँ नहीं लगाना, या चालान भर के बोलते हैं? कोई भी नहीं मानता, सब लगाते हैं भाई, हर कोई रोजी कर रहा है। वो मना करते हैं आपको कि आप नहीं लगाना? हाँ, मना करते हैं, बिल्कुल करते हैं मना। और आप लोग दोबारा वही गलती करते हो? काम में सबका एक हुआ गलती थोड़ी करते हम, ये क्या हमारी रोजी है, करनी पड़ती है। देखिए, रोजी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का हाँ एक तरीका कार होता है कि भाई लेवल में लगवाएं, कानून आगे करवा। अगर हम करते हैं तो वो दूसरे बीच में तो हर कोई दब जाता है। तो इसी हिसाब से ना हर कोई बाहर है। ये तो कानून का काम है ना, टोन का काम है कि भाई अगर आप लगा रहे हो एक लेन में लगाओ, कोई भी बाहर नहीं हो।
कानून वाजे तौर पर आपका ये उठा कर, नहीं सुने, ये उठा कर ले जाता है और वो एक चालान, पर्ची की सूरत में चालान देता है और उसके बाद वो आपको ये कह देता है कि आइंदा नहीं लगाना। यानी कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि हम दोबारा लगा लेते हम हैं। गलत है, तो कानून की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? तो हम ही कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि कानून को ये चाहिए, कानून अपना काम, कानून तो अपना काम कर रहा है। हम तो ये नहीं कह रहे, कानून को तो हम कुछ भी नहीं कह रहे। भाई अभी कह रहा है ना, जैसे कानून को चाहिए कि वो आके एक लाइन में लगाए। हमारा काम है कि सब मिलके फुटपाथ के साथ चिपका के लगाएं। तो कोई भी अब जिसे आगे वालों को बोलेंगे, सब यही बोलते हैं कि हमारा तुम्हारा रोड थोड़ी है, तुम्हारे बाप का रोड थोड़ी है। अगर सबके लिए हो, सब मिला के लगाए, जो आगे लगाए उसके डंडे लगे। आपका मुतालबा ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसी जगह दे दी जाए, बिल्कुल ऐसी कोई जगह हो तो वहाँ भी कर जैसे सकते हैं। बचत बाजार वगैरह होते हैं, अगर वो वीकली हफ्ते के हफ्ते पूरा हफ्ता लगा हुआ हो, सही है, हाँ ऐसा भी सही है। वो ज़्यादा बेहतर होगा ना आपके लिए। तो आपका ऐसा मुतालबा होना चाहिए कानून से। सड़क के बीचों बीच ये हम इस पर एक बात कर रहे हैं कि जो तजावज़ात हैं या आर्जी तौर पर हैं, नाजायज़ हैं, जो भी हैं, गलत हैं, क्योंकि सड़क आते से ज़्यादा इन्होंने कवर कर ली। पुलिस ही लगवा दी है, पुलिस ही हटवा देती है। इसके खिलाफ ऑपरेशंस भी होते हैं, लेकिन पुलिस उठा के ले जाती है। वो कह रहे हैं हम मना करते हैं। अभी कर लोगे, अभी ले जाओगे, दोबारा फिर वो आ जाएंगे। पुलिस कहती है कि हम इन, ये ना, पुलिस तो पैसे लेती है। अच्छा आप कह रहे हैं पुलिस पैसे लेती है, ठीक है। लेकिन उनका ये कहना ये है कि पुलिस का कहना यही है, लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि पुलिस हमें मना करती है, हमें चालान पेश करती है, हम चालान भरते हैं और हमें कह दिया जाता है कि आइंदा यहाँ पर ये नहीं होगा, लेकिन हम खुद लगा लेते हैं। तो ये तो गलती है सरासर। जहाँ चाहे जगह घेर लें, जहाँ चाहे ठिया डाल दें, कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। समझ गए ना? अंकल फिर आपके जहन में कोई ऐसी बात कि आप जो आपको तरीकाकार बताना चाहते हैं? कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। क्या पुलिस नहीं चाहती कि पकड़ के इनको बंद करो? ये जो इतने नशे ही घूम रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों के घरों जो दरवाजे पे पड़ा हुआ सामान उठा के ले गए। खुलेआम नशा कर रहे हैं, खुलेआम बिक रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इस पर पूरा जो ये एक सिस्टम जो है वही ख़राब है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बिल्कुल बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। जो बेचारे रोज़गार, जो यहाँ के मुकामी, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। यानी कि ये सब एक दिन में ठीक हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर सिस्टम ख़राब है तो ये फिर तो इस पर तो बहुत सारा टाइम लग सकता है। नशा ख़त्म करें, जितना नौजवान तबका सब नशे में पड़ा हुआ है, ठीक है ना? और नशा बिक रहा है खुलेआम, वो भत्ते पहुँचाते हैं। अभी DSP का वो दिखा रहे थे कि उसने कुरान पे हाथ रख के भी कसम खा ली, लेकिन रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कुरान पे हाथ भी रख दिया। फिर बात तो ये है कि जब पुलिस ही हमारी इस तरह की है तो हर चीज़ बिकेगी खुलेआम। नशे वाले को मालूम है कहाँ मिलेगा, हमें नहीं मालूम होगा, आपको नहीं मालूम होगा। जो पीने वाला उसको मालूम है कहाँ मिलेगा। वहीं जाके सारा दिन वो बेचारे कचरा चुनते हैं, जाके लिया और नशा किया, आराम से पुल के नीचे बैठे हुए कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जी अंकल का भी यही कहना है, जैसे बाकी लोग कह रहे हैं कि इदारे भत्ता ले रहे हैं और वो इनको खुद इजाज़त भी दे जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं। ये एक सिस्टम ख़राब हुआ है, सिस्टम को ठीक होने में कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। सबका मुतालबा यही है, यहाँ पे जो ठेले और ठिए वाले उनका भी यही है कि हाँ हमें कोई ऐसी जगह प्रोवाइड कर दी जाए जहाँ हम बैठ कर बाकायदा तौर पर अपना रोज़गार चला सकें सही तरीके से, लीगल तरीके से। और जो यहाँ ख़रीदार हैं उनका भी यही कहना है कि हाँ भाई ये नुकसानदेह है, सड़क के बीच में आ जाते हैं, इनको भी साइड में होना चाहिए। ज़्यादातर अगर इनको कोई जगह नहीं मिलती तो कम अज़ कम इतना हो कि ये सर्विस लेन पर चले जाए। तो ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या मसाइल हैं, इसके अलावा और लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन ठेलों से, पथारों से, टीयों से। ट्रैफिक जाम के मसाइल भी हैं और बहुत सारी चीज़ें। आइए चलकर जानते हैं। जी तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर के इलाके में और जैसे कि आप मेरे इस वक्त सीधे हाथ पर देख रहे हैं, ट्रैफिक जाम हुआ है और उसकी बड़ी वजह यही है कि इस वक्त जो सड़क के किनारे ये जो ठिए, ठेले और पतारे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारा ट्रैफिक जाम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रैफिक रॉन्ग वे भी आ रही है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम होता है। यहाँ पैदल चलने वालों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि फुटपाथ पर भी ठेले लगे हुए हैं और सड़क के अतराफ में भी ठेले लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है और ये रोज़ का मामूल है। यहाँ जो ये ठेले वाले हैं इनसे हम चलकर बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्हें यहाँ ठेले लगाने की इजाज़त कौन देता है। ठीक है, क्योंकि ये तो लीगल नहीं है, लेकिन इनसे पूछते हैं चलकर कि इन्हें ये इजाज़त कौन देता है। और कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो बेचारे इस ट्रैफिक से गुजरते हैं और रोज़ाना इस ट्रैफिक जाम का शिकार होते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस मसाइल का सामना कैसे करते हैं। आइए। मेरे साथ यहाँ एक साहब मौजूद हैं, कुछ खरीदने के लिए रुके थे और या फिर वो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, तो शायद थोड़ी देर रुके हैं सांस लेने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कुछ खरीदारी के लिए रुके हैं या फिर इस ट्रैफिक जाम की वजह से थक हार कर साइड में आपने बाइक रोक ली है? देखें, ख़रीदारी के लिए भी रुके हैं और ट्रैफिक की आपको सिचुएशन पता ही है, जिस तरीके से आधे आधे रोडों को कवर किया हुआ है। ट्रैफिक आप देख ही रहे हैं, ठेले जो है वो रोडों के ऊपर हैं, कोई निज़ाम नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। ख़ासतौर पे अभी मैं सदर के इलाके में हूँ, हम कहीं भी चले जाएं नॉर्मली हमें जो है इंक्रोचमेंट मिल रही होती है। तो देखिए मुझे भी नज़र आ रहा है पूरे जो ट्रैफिक बहुत पीछे से जाम है, आगे भी काफ़ी जाम है। और ये देखें फुटपाथ पर भी लगे हुए हैं, फुटपाथ से नीचे भी आ गए हैं। जाहिर सी बात है तो फिर रोज़ ही जाम होता होगा। कुछ लोग खरीदारी के लिए रुक जाते हैं, रॉन्ग वे भी आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से डेली गुजर रहे हैं तो फिर तो आपको डेली ये सामना करना पड़ता होगा इन चीज़ों डेली हम लोगों का ऐसा है कि सुबह में जब जाना होता है या शाम को होता है, सुबह में तो चलें थोड़ा सा हमें जल्दी अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो थोड़ा सा हमें एडवांटेज होता है। बट शाम में ये है कि अगर आधे घंटे का रास्ता है तो वो 1.5 घंटे में तय हो रहा होता है। और जो लोग ये सदर वाले या ओल्ड सिटी एरिया से जाते हैं तो उसके अंदर तो आप यूँ समझ लें कि आपको ना एक बहुत ही बड़ा डेली का हेडेक है। यानी कि हम यूँ समझ लें कि अगर यहाँ से अब घर जाएंगे तो घर जाने के बाद हमारी बिल्कुल हम इतने टायर्ड ही नहीं रहेगी, tired बिल्कुल। यानी कि एक ऐसी जंग है जो रोज़ जीतनी है आपको। एग्जैक्टली तो ऐसे जीत जाते हैं ना? सर कोशिश तो करते हैं। बाकी ये है कि हमारी जो है वो एक गुजारिश है जो मुताल्लिका इदारे हैं उनसे कि वो इसके ऊपर थोड़ा सा कान धरें, देखें कि जो रोडों के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है उसको थोड़ा बेहतर बनाएं। और बाकी ये है कि एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करेंगी, देखें इम्प्लीमेंट। कानून हर चीज़ का बना हुआ है मगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप इसको ये है कि आगे लेके चल सकते हैं। जब तक जैसे अभी मैं इतनी देर से आ रहा हूँ तो मुझे कहीं पे भी कोई ट्रैफिक वाला बंदा नज़र नहीं आया। वैसे हमें डिफरेंट जो खाली रोड